हर हर महादेव की जय बोलो, दुख दर्द से मुक्ति का दर खोलो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। आप सभी को प्रदोष की शुभकामनाएं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। प्रदोष व्रत के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करने के बाद व्रत कथा का पाठ किया जाता है। हर महीने कृष्ण व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस समय कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को बुध प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। प्रदोष व्रत 13 नवंबर 2024 बुधवार को है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद शाम को पूजन के समय व्रत कथा का पाठ पढ़ा या सुना जाता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत कथा पाठ के बाद ही व्रत को संपूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए गया। बुधवार को जब वह पत्नी को लेकर लौटने लगा तब ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे रोकना चाहा और उसे बहुत रोकने की कोशिश की। कहा विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी के साथ बैलगाड़ी चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जब थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी से हंस कर बातें कर रही है और लोटे से पानी पी रही है। यह देखकर वह क्रोधित हो गया। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस आदमी की शक्ल उसकी तरह ही है। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर वह भी हैरान हो गए। उन्होंने स्त्री से कहा कि उसका पति कौन है। स्त्री भी बहुत ज़्यादा घबरा गई और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब पुरुष भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसी भूल कभी नहीं करूँगा। जैसे ही पुरुष की प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँच गए। उसके बाद पति पत्नी ने नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत करने लगे। हे भोले बाबा, जिस प्रकार आपने उस व्यक्ति पर अपनी कृपा बनाई, सब पर अपनी कृपा बनाना। व्रत करने वाले, कहानी कहने वाले, सुनने वाले सभी के साथ अपना आशीर्वाद बनाना, सबको सुख समृद्धि देना। बोलो जय महादेव की। लप्सी और तपसी की कथा। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप कर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लप्सी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ गई। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी बहुत शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिए को जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। उम्मीद करते हैं आपको कथा पसंद आई हो। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर भोले ज़रूर लिखिएगा।